हेलो गाइस, मैं सिटी आप सबका न्यू स्टोरी में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। और ये एक रियल स्टोरी है, अब से 40 साल पहले की है और अगस्त महीने की बात है। तो बहुत ही पुनर्जन्म की ये स्टोरी है। तो यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ आगरा की गलियों की स्टोरी लेकर आई हूँ। आगरा में एक सुरेश नाम के एक व्यापारी थे, बहुत ही अच्छे, मतलब उनके परिवार में उनकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे और उनके भाई वगैरह थे। तो और उनका बहुत अच्छा बिजनेस था। जो आगरा के मॉल रोड पे उनकी एक शॉप थी, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, उस ज़माने के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते थे, वो रेडियो हो या टीवी हो, फ्रिज हो, ये सब कुछ सुरेश नाम से ही वहाँ पे ज़्यादा बिक्री होती थी या सुरेश नाम से ही चलते थे। तो उनकी शॉप का भी नाम सुरेश रेडियो था। सुरेश वर्मा जी का परिवार बहुत ही शालीन, बहुत ही अच्छा था और वहाँ पे उनकी शॉप भी बहुत ही अच्छी चल रही थी, सुरेश रेडियो जिसका नाम था। और उनकी पत्नी का नाम उमा वर्मा था और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो बहुत ही अच्छा सुकून से वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक रात ऐसे ही अपने रूटीन में वे आ रहे थे अपने शॉप को बंद करके। जो भी कारीगर थे, जो भी उनके कर्मचारी काम करने वाले थे, उनसे सबसे मिल के अच्छे से बात करके अपनी गाड़ी से वे अपने घर की ओर चल दिए। जो रात काफ़ी हो गई थी, लेट हो गए थे मिलने में और 1-2 जगह और मिल के आए थे, तो इसकी वजह से उन्हें लेट हो गई थी। अंधेरा हो रहा था जहाँ पे वे जा रहे थे। फिर आ गए वे अपने गेट के सामने, अपने घर के सामने। तो तेज़ से हॉर्न बजाने लगे घर के सामने आके, जिससे कि उनकी वाइफ उमा वर्मा नीचे आए और गेट खोलकर अपनी वे गाड़ी अंदर पार्क करें। तो यही वेट कर रहे थे। तो इतने में ही, जितने वो तेज़ हॉर्न बजा रहे थे, उमा वर्मा आई गेट तक, इतने ही 2 जन उनकी गाड़ी के पीछे से भागते हुए आए और एकदम से गोली धनाधन उनके सिर पे चला दी। और जो गोली थी वो इससे राइट कनपट्टी से निकल के इधर को पीछे को निकल के चली गई। इतने उमा वर्मा कुछ होश संभालती, कुछ समझ पाती, ये उसके पास आई। इतने वे सुरेश वर्मा बिल्कुल खून से लथपथ, पूरी गाड़ी में खून ही खून, और ड्राइविंग सीट पर वे उल्टे पड़े हुए थे। तो फिर कैसे कैसे उन्हें वहाँ पे ले जाया गया। सबने इकट्ठे होकर, उनके भाई ने और जो भी थे आस पड़ोस के सब लोगों ने इकट्ठे करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन उनकी डेथ वहीं पे मौके पे हो चुकी थी। तो उन्हें घोषित कर दिया मरा हुआ डॉक्टरों ने। सो गाइस, उनके घर में पूरा सदमे में आ गया था। लेकिन सदमे से एक ना एक दिन तो उभरना होता ही है। ऐसे ही उमा वर्मा ने अपने बच्चों के लिए खड़ा होना सीखा और उस जो सुरेश वो थी रेडियो शॉप, उसे खुद चलाने लगी। ऐसे ही अपना जीवन यापन करने लगी। ऐसे गुजरते गुजरते 3 साल का वक्त गुजर गया। तो आगरा से ही लगते हुए 17 किलोमीटर दूर एक बाड़ नाम का गांव था, जहां पे एक बच्चे ने 3 साल पहले जन्म लिया था। वो 10 दिसंबर 1983 में, ठीक जो गोली लगने वाली 10 अगस्त की जो डेट थी 1983 में, उससे ठीक 3-4 महीने के अंतर में ही उस बच्चे का जन्म हुआ था। तो उस लड़के का नाम था वहाँ पे तोरण सिंह। उसके 3 भाई और थे। तो गाइस, उस बच्चे को जिसका नाम तोरण सिंह था, उफ टीटू कहते थे घर में सारे के सारे प्यार में उसे। तो वो 2.5 साल से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता था, लेकिन ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ना ही समझ में आता था कि वो क्या बोलता है। 2.5 साल का बच्चा जब बोलता है, इतना समझ में भी नहीं आता। जब 3 साल का हुआ तो वो इस पर बिल्कुल वो क्लियर कहने लगा कि मेरा नाम तोरण सिंह नहीं है, मैं टीटू नहीं हूँ, मेरा घर ये नहीं है, ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो सबको यही लगने लगा कि ये कुछ मतलब ऐसे ही है, इतना सा बच्चा है, कुछ भी कुछ सुन के किसी का वो ही बोल रहा है, नकल कर रहा है। तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो 3.5 साल का हुआ, उसकी माँ का नाम शांति देवी था। तो उसकी माँ से वो बार बार कहता था कि ये मेरा घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ पे, मेरा घर तो आगरा में है और मैं कोई तोरण सिंह या टीटू नहीं हूँ, मैं तो वो सुरेश वर्मा हूँ और मैं हूँ मालिक। मतलब उसके हाव भाव से उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी। 3.5 साल में वो लग रहा था कि बड़े जैसा, वो बिल्कुल भी लग रहा नहीं था कि बच्चे जैसा है। और कहता था कि मैं मालिक हूँ, मैं सुरेश रेडियो का मालिक हूँ और मेरा घर आगरा में है और मेरा मन कर रहा है अपने घर जाने का, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दें। और उसका बैठने का, क्योंकि वो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसका बैठने का और बोलने का लहजा बिल्कुल अमीरों की तरह था। तो उसके माँ बाप भी, उसके भाई भी सब चौंक जाते थे। फिर उसने जितना वो बड़ा होता जा रहा था ना, जैसे ही वो 3.5-4 साल का
हुआ तो उसने बताना शुरू कर दिया कि मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, मेरी पत्नी का नाम उमा वर्मा है। उसका यही चलता रहा था, वो बार बार यही राग आलाप रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मुझे जाने दो, ये वो। तो लेकिन बड़ों ने सबने उसे कभी कुछ समझा के कभी कुछ समझा के उसे चुप कर देते और ऐसे ही करके उसे रखने लगे प्यार से दुलार से कि हाँ ले जाएंगे, ऐसे ही दिलासा देते थे कि हाँ थोड़े से बड़े हो जाओ जब ले जाएंगे तुम्हें। और जो उसकी मम्मी जो कभी भी फटी हुई साड़ी पहन लेती थी तो वो बहुत बड़ों की तरह गुस्सा करता था कि मम्मी आपने बड़ी वो फटी हुई साड़ी क्यों पहनी है, आप नहीं लेके आओ ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है फटी हुई साड़ी ये वो। तो उसकी मम्मी चौंक जाती थी कि ये कैसे बातें कर रहा है कि जैसे कितना अमीर हो, कितना रईस ज़्यादा हो। पर वो चुप हो जाती थी क्योंकि फिर वो अलापने लगता था कि मुझे अपने घर ले जाने दो, ये मेरा घर नहीं है, ये तुम मेरे मम्मी पापा नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो। इस तरह से वो परेशान करने लगता था। तो उससे सब प्यार से बात करते थे, समझाते थे कि हाँ लेके जाएंगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे ही आराम आराम से जब 5 साल का हो गया तो अब वो राग आलापने नहीं, वो धमकी देने लगा था। वो घर में सबको कि वो बेचैन होने लगा था और अपने भाइयों को भी और मम्मी पापा को भी कहता था कि जल्दी से मुझे अपने घर पे ले जाओ, वहाँ पे जो मेरा असली घर है, नहीं तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। तो सब यही सोचते थे कि ये ऐसे ही कर रहा है, कोई किसी का जादू है, कभी झड़वाने ले जाते थे उसे, कभी किसी की नज़र लग गई है, जो भी है ये सोच सोच के उसे अलग कर देते थे। लेकिन जब उसने ये धमकी देनी शुरू कर दी तो सबके मन में ये भी आने लगा कि कहीं भाग ना जाए, ये वो ना हो जाए। तो एक दिन टीटू को आया बड़ा गुस्सा और उसने ऐसा किया कि सारा अपने कपड़े जो भी थे उसके जो भी सामान उसका ज़रूरत का था सब बांध लिए एक बैग में। और वो भी एक बात बताओ, 5 साल के बच्चे को क्या पता है किस तरीके से मुझे अपना बैग पैक करना है क्या नहीं। बिल्कुल बड़ों की तरह बिल्कुल सारी चीज़ अच्छे से पैक करके और अपनी मम्मी को बोलने लगा कि अब मैं जा रहा हूँ, मैंने बैग पैक कर लिया है, अब मैं इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहूँगा क्योंकि तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़ के आ रहे, नहीं मुझे मिला रहे मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से, तो मैं खुद ही चला जाऊँगा तुम्हें बिना बताए। तो ये बात सुन के उसके बड़े भाई को बहुत डर लगने लगा। तो वो कहने लगा उसे कि रुको, अगर तुम कह रहे हो अब तुम मुझे बताओ कि सच में ही तुम्हारी शॉप कहाँ पे है। तो उसने बता दिया कि मेरी शॉप सुरेश वर्मा के नाम से, सुरेश रेडियो के नाम से माल रोड पे आगरा में है। और उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो घर का भी उसने एड्रेस बता दिया कि मेरा घर वहाँ पे है। और उसने बताया कि फिर तुम्हें क्या हुआ था कि ऐसे ऐसे मैं रात को आ रहा था, फिर गाड़ी लेके आया, अपने गेट पे पहुंचा तो तभी किसी ने 2 जनों ने आके मेरे गोली मार दी, लेकिन मैं उन्हें एकदम पहचान लूँगा, मुझे अब भी उनकी शक्ल याद है जिन्होंने मुझे गोली मारी थी और मैं अचानक से आपके यहाँ पे आ गया। तो ऐसे बताया। तो कहने लगे कि हाँ तो तुम 2 दिन रुक जाओ, मैं आराम से तुम्हें वहीं पर लेके जाऊँगा और छोड़ के आऊँगा, तुम बिना बताए बिल्कुल नहीं जाना। उसके भाई का नाम था राकेश। तो फिर उसने उसे ढांढस बंधा के चुप करा दिया और फिर अपने मम्मी पापा के पास जाके बोला कि अब मैं देख के आता हूँ कि जो बात इसने बोली है क्या वह सच है या इसके कल्पना मात्र है। तो उसका भाई राकेश चला गया वहाँ पे आगरा में। तो उसका भाई आगरा में ढूंढते ढूंढते सुरेश रेडियो, क्योंकि वो बहुत ही मशहूर उसे ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पे पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उससे जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे उनसे पूछने लगा कि क्या सुरेश रेडियो के मालिक कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि मैं तो मतलब इस दुनिया में नहीं है, कि उनका नाम पूरा क्या है, कि सुरेश वर्मा। चौंक गया उसका भाई। फिर उससे बात की, कहने लगे कि कैसे हुई थी उनकी डेथ। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे उन्हें गोली लग गई थी और किसी गुंडों ने उन्हें गोली मार दी थी, रात में ऐसे जा रहे थे। तो उससे भी चौंक गया। फिर तीसरी बात ये हुई कि वो जाके देखा कि जहाँ पे उसने बताया था वहीं पे उसका घर मिला। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली राकेश को थी उसकी फ़ोटो जो कि उसके उसमें लग रही थी। उस फोटो को देखकर वो चौंक गया। वो क्यों गया? क्योंकि जो उसकी अब की शक्ल थी और जो उसकी सुरेश वर्मा की थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, दोनों अलग अलग थी। तो उसे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मतलब शक्ल तो बिल्कुल अलग है। फिर उसने पूछा कि ये सुरेश वर्मा की वाइफ भी थी, वो कहाँ पे हैं? तो उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि वे हैं। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनसे वे बोली कि हाँ मैं उमा वर्मा हूँ, मैं ही सुरेश वर्मा की वाइफ हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि वो क्या नाम आपके कितने बच्चे हैं? कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं और ये नाम है।
तो फिर सबके मन में संकोच होता ही है कि इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इतना वो है, क्या कारण है। फिर वो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम इन्वेस्टिगेशन ये क्यों कर रहे हो, कि सारा कुछ इनके बारे में पूछ रहे हो, सारा मेरे बारे में। तो फिर राकेश कहता है कि मेरा बाड़ गाँव में घर है और 5 साल का मेरा भाई है, और वो ये कहता है कि उसका नाम सुरेश वर्मा है, और उसी ने बताया था कि मेरी पत्नी उमा वर्मा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा ऐसे ऐसे से मर्डर हुआ था, और मेरी शॉप वहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ये सब कुछ जानने के लिए कि वो जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। तो ये सोचकर सब एक तो चौंक गए, और दूसरा सब सोचने भी लगे कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर में किसी ने पढ़ लिया होगा और ये बना के बात भी आए होंगे, क्योंकि वो जाना मानी हस्ती थी सुरेश वर्मा, और मतलब वो भी होता है प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी जाल बुन सकता है, कुछ भी, तो ऐसी बातें हैं। तो फिर राकेश ने कहा कि आप बिल्कुल भी शंका मत कीजिए, आप देखो मेरा भाई नहीं जानता है कि मैं तुम्हारे से मिलने के लिए तुम्हारे यहाँ पे आया हूँ या मैं यहाँ चेकिंग करने आया हूँ, कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सारे लोग मेरे साथ जाएं, और अगर उसने आप सबको पहचान लिया या आपके बारे में जो भी बातें हों आपस में वो कह दी, तो आप मेरी बात पे यकीन करना, नहीं तो नहीं करना, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के उमा को भी थोड़ा सा वो हुआ कि मन में कि हाँ देखना चाहिए, पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर उसकी बातें सुन के कि हाँ एक बार हमें देखना चाहिए। फिर उसके मम्मी पापा को भी लगा कि हाँ क्या पता मेरे बच्चे ने दूसरा जन्म ले लिया हो, दूसरे रूप में आ गया हो, तो हमें देखना चाहिए उसे। ये सब सोच के भाई भी, उसकी वाइफ भी, उसके बच्चे भी और उसके मम्मी पापा सारे मिलकर राकेश के यहाँ पे घर पे चले गए। तो वहाँ पे टीटू ने जस्ट खाना खा के हाथ धो के पीट करके उधर को खड़ा ही था, तो पीछे से राकेश ने आवाज़ लगाई, टीटू देखो यहाँ पे कौन। तो एकदम वो मुड़ा टीटू, तो वो देखकर सबको चौंक गया, क्योंकि उसके पास उसके पुराने मम्मी पापा के घर में, वो नए मम्मी पापा के घर में पुराने मम्मी पापा वाइफ सब कुछ थे। तो वो वहाँ पे आके कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसे चुपचाप सन अवस्था में खड़े थे लाइन से, और बच्चे उन्होंने बाहर छोड़ रखे थे, बच्चों को भी अंदर नहीं लाए थे। तो वो पहले सबको देखा, फिर अपने पुराने मम्मी पापा को के पास जाके हाथ लगा के कहने लगा अपने नए मम्मी पापा से कि मम्मी देखो ये है मेरे असली मम्मी पापा, ये है मेरे भाई, और भाई पे भी हाथ लगा के बता दिया ये भाई है, नाम ये है। और फिर लास्ट में उमा की साइड देख के थोड़ा सा शर्माया, कहा तो वो 5 साल का लड़का और कहाँ वो 40-45 साल की लेडी, मतलब जो भी मतलब एज में उसके माँ के ही एज की होगी, माँ से भी डबल। तो उससे देख के शर्माया और फिर कहने लगा कि ये है मेरी पत्नी उमा वर्मा। और वो कहने लगा कि आओ बैठो बातें करेंगे, और मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया था, अब तो मैं अपने परिवार के साथ, देखो मेरा परिवार आ गया है सारा, अब मैं परिवार के साथ अपने रहने जाऊँगा, ये कह के वो बैठाने लगा उन्हें और बातें करने लगा। तो उमा देख के मतलब थोड़ी सी हिचक भी कर रही थी, शर्मा भी रही थी, कहाँ छोटा बच्चा और कहाँ मैं, और ऐसे बोल रहा है मेरे से। तो फिर बैठने के बाद एकदम जैसे ही वो अपने सास ससुर के पास बैठने लगी उमा वर्मा, तो उसने एकदम से उससे कहा उमा तुम इधर आओ मेरे पास। 5 साल का लड़का, उसके बच्चों से भी छोटा लड़का, उसे बोल रहा है कि तुम मेरे साथ साइड में आओ, और हक से बोल रहा है, जैसे एक हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे साइड में यहाँ पे बैठो, इस तरह से बोलता है। तो फिर कहता है, कहने लगे फिर कि मैंने तुम्हें मेले में वो तुम्हारी स्वीट थी फेवरेट, मैंने वो खिलाई थी और हमने ये करा था वो करा था। फिर अपने मम्मी पापा से भी बात करने लगा, भाइयों की बातें बताने लगा। फिर अपनी जो वाइफ थी उसके कान में कोई बातें बताई जो कि बस उसे पता थी या उसकी वाइफ को पता थी। तो उसने अपने सास ससुर से बताया उमा वर्मा ने कि ये बातें वे हैं जो कि या तो मैं जानती हूँ या ये वो मेरे हस्बैंड जानते थे, वो ही इन्होंने मुझे बताया है। तो ये सब देख के सारे चौंक गए, वो भी ये बातें कर रहा था, सारा कुछ बता रहा था। फिर आराम से ये गए घूमते हुए इसके साथ गेट तक, तो जो है कि घूमते हैं, बच्चों को भी दिखाएंगे इसे। तो वहाँ पे वो गेट पे जाते ही टीटू बोलने लगा कि ये मारुति गाड़ी लेके तुम क्यों आए हो, हमारे पास तो फेट गाड़ी थी, वो क्यों नहीं लेके आए। तो ये सुनकर उसके मम्मी पापा भी उसकी वाइफ भी चौंक गई, क्योंकि सच में ही उनके पास एक फेट गाड़ी थी जिसमें कि उसका मर्डर हुआ था और गोली लगी थी। तो वे कहने लगे कि हाँ वो पुरानी हो गई थी ना, इसलिए हमने बेच दी है। तो कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, वो लड़का कहने लगा ठीक है कोई नहीं, बेच दी तो तुमने। फिर उसका भाई राकेश बोलता है कि वो टीटू तुम्हें पता है ना, यहाँ पे देखो इतने बच्चे खेल रहे हैं, अब तुम्हें पता होगा तुम्हारे बच्चे कौन से हैं, आवाज़ लगाओ बुलाओ उन्हें।
अब वो तो था 5 साल का, लेकिन उसके बच्चों की उम्र उस टाइम पे 10 साल 12 साल थी। तो फिर भी उसने उसका रियल नेम दे के आवाज़ लगा के उन्हें बुलाया और उनके हाथ पे सबके सामने हाथ रख के कहा, ये 2 बेटे ही मेरे बच्चे हैं। और तो इसे देख के तो सारे ही चौंक गए, क्योंकि उसने ये भी टेस्ट पास कर लिया था कि उसने अपने दोनों बच्चे बिल्कुल सही पहचाने थे जो उसके रियल बच्चे थे, जबकि वो खुद 5 साल का और बच्चे उसके इतने बड़े हो गए थे। सो गाइस, उसने ये भी टेस्ट पास कर लिया कि उसने अपने बच्चे पहचान लिए, क्योंकि बच्चे उसके डबल एज के थे। फिर भी उसे याद था कि मेरे बच्चों का नाम क्या है कि और क्या पहचान है, जो भी उसने कर लिया। इससे उसके मम्मी पापा भी, उसकी वाइफ भी सब चौंक गए थे। अब उन्होंने सबने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि अब इसने इतने तो मतलब सारी बात भी बता दी है, सारा कुछ हो गया है प्रूफ, तो अब इसे ना हम अपने आगरा में लेके चलते हैं। वहाँ पे देखेंगे कि ये दुकान वगैरह पहचानता है, घर पहचानता है या कुछ भी, तो उससे और क्लू मिलेगा। तो वे गाड़ी में बैठा के अपने साथ उसे आगरा लेके चलने लगे। तो वे जानबूझ के उसे सारे में घुमाते रहे, आगरा में घुमाते रहे। फिर उस गली में गए जहाँ पे वो सुरेश वो रेडियो की शॉप थी, और जानबूझ के जब उस गली में गए, वो बड़ी गौर से देख रहा था और जानबूझ के उस शॉप से आगे ले गए गाड़ी। तो एकदम से वो गाड़ी में से चिल्लाने लगा, कहने लगा, ये रही मेरी शॉप तो, और तुम कहाँ ले जा रहे हो? कहने लगे, कौन सी शॉप है? कि वो रही नहीं सुरेश और रेडियो, वो ही तो मेरी शॉप है। तो फिर ये देख के भी सब चौंक गए, कहने लगे कि जो बच्चा कभी आगरा नहीं आया था, जिसने अपने गांव से बाहर कदम तलक नहीं निकाला था, वो कैसे पहचान गया कि वहाँ पे मेरी शॉप है और उस गली में है, और वहाँ पे पहुँच गए। फिर उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर उसे शॉप के अंदर ले गया। तो उसने सबसे पहले क्या किया, वहाँ पे शॉप में जैसे ही 2 टेबल होते हैं, एक तो जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे उनके खाने बैठने का टेबल था, एक जो इनका मतलब मालिक लोगों का होता है टेबल, वो था। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले उसने अपने हाथ से ऐसे करा और अपने स्टूल पे भी ऐसे टच किया। तो ये देख के तबले की जैसे, तो ये देख के उसकी वाइफ एकदम से चौंक गई। सब पूछा, कहने लगे, क्यों चौंक गई आप? कहने लगे कि जो सुरेश वर्मा था ना, मेरा हस्बैंड, वो जब भी एंट्री करता था, घर में हो चाहे ऑफिस में हो, तो सबसे पहले वो टेबल पे भी ऐसे तबले की तरह टच करता था, और जो स्टूल होता था उसे भी थपकी की तरह ऐसे ही करता था। ये उसकी आदत थी। और ये देखकर, ये सुन के और ज़्यादा उस पर वो हो गया कि हाँ, ये ही सुरेश है। और फिर वहाँ पे जो शॉप में हार चढ़ी हुई एक फ़ोटो थी, तो उससे पूछा सबने कि ये किसकी फ़ोटो है? तो कहने लगा कि ये ही तो मेरी फ़ोटो है, यही तो मैं सुरेश वर्मा था पहले। तो ये देखकर सब हैरत में डल गए, कहने लगे, कोई इतना छोटा 5 साल का बच्चा इतना तो परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर सकता, इतना कोई भी उसे वो नहीं कर सकता परफेक्ट, कि वो सब कुछ एक एक बात बिल्कुल रियल बताए, या घर के बारे में, दुकान के बारे में, एक दूसरे के रिश्ते के बारे में, सब कुछ। और जो कि फ़ोटो और उसमें धरती आसमान का फ़र्क था, बिल्कुल भी शक्ल मिल नहीं रही थी। और जब भी पहचान लिया उसने कि ये मैं ही हूँ, सारे इतने खुश हो गए, क्योंकि जो उसके मम्मी पापा थे पुराने जन्म के, वे कहने लगे कि भगवान ने देर ही करी, लेकिन हमें दोबारा से अपना बच्चा वापस देखने को मिल गया, दूसरा रूप लेकर आया है। उसकी वाइफ को भी थोड़ा दिलासा हुआ कि होना हो आज दूसरे ही रूप में मिले, लेकिन मेरा पति भी मुझे वापस मिल गया है और बच्चों को बाप मिल गया है, ये खुशी थी। तो दूसरी और उसके जो परिवार था, गाँव वालों को, उन्हें थोड़ा संकोच भी था, डर भी था कि अब ये, क्योंकि इसका परिवार तो बहुत अमीर है और हम गरीब हैं, कहीं ये हमें छोड़ के चला ना जाए। तो इसी असमंजस में थे, तभी सारे में ये बात फैल गई कि सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म हुआ है। तो दूर दूर से नए नए कंट्री से रिसर्च के लिए आने लगी टीम, और तो रिसर्च में सबने उनकी सारी बातों का अच्छे से रिसर्च किया। फिर उन्हें पॉइंट लगा कि जो पोस्टमार्टम हुआ था ना सुरेश वर्मा का, तो उनकी गोली हाथ से लग के इधर कान के ऊपर से निकली थी, मतलब सीधे हाथ से लग के सीधे कान की साइड से करके इधर को निकल गई थी। तो कि क्या पता कुछ बर्थमार्क हो या कोई निशान हो, जिससे और भी पक्का यकीन हो जाए कि हाँ ये सच बोल रहा है लड़का। तो उनके उस टीम के ये मन में आया। तो उनके थे बाल लंबे लंबे टीटू के, तो फिर उसे थोड़ा सा हल्का कराया गया बालों को। तो ये देखकर सभी एकदम से पूरी टीम चौंक गई कि उन पे वो जहाँ पे सुरेश वर्मा को गोली लगी थी यहाँ से, और जहाँ से निकली थी वहाँ पे दोनों तरफ टीटू के बर्थमार्क था।
मतलब निशान था कि जहाँ सुरेश वर्मा के तो जाते हुए वो हुआ और इसके पैदा होते ही ये निशान बन गया। तो जिससे पूरा निश्चित हो गया कि हाँ उनका पुनर्जन्म हुआ है। तो लेकिन फिर सब बड़ों लोगों ने बैठ के आराम से तसल्ली की, क्योंकि सबके मन में एक वो था कि कहाँ तो ये 5 साल का लड़का और कहाँ इसकी वाइफ 40-42 साल की। तो ऐसे रहा भी नहीं सकता कि बच्चे के साथ जिन्होंने उसे पैदा किया है, पाला पोसा है, उनसे लेके और इसके पास छोड़ दे। तो ऐसा होता भी नहीं है। तो फिर सब ने डिसाइड किया कि मिलने के लिए आपस में परिवार मिलते रहेंगे, एक दूसरे से प्यार रखेंगे, लेकिन वैसे ये अपने गांव में ही इसका सबसे पहले हक है, जहाँ पे आगरा के 17 किलोमीटर दूर जो वो बाना गांव था कि वहीं पे रहना चाहिए ये बाड़ गांव में। तो वो वहीं पे फिर उसका पालन पोषण हुआ। जब भी टाइम लगता था वो मिल के आता था अपनी मम्मी पापा से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से। लेकिन वैसे वो अपने गाँव में ही पढ़ा। फिर हिंदू विश्वविद्यालय से उसने अपनी पढ़ाई, अपनी स्नातक की पूरी पढ़ाई की और उसके बाद अब रियल में जो वर्तमान में वो BHU यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। आपको मैं उनका मुँह ज़बानी सुनाती हूँ कि उनकी ये स्टोरी सच्ची है या नहीं है, और उन्होंने क्या कहा है कि उन्हें जो 5 साल में याद था वो अब भी है या नहीं, और कैसे वे मिलते रहते हैं अब भी अपने पुराने परिवार से। तो ये सुनिए, और ये रियल स्टोरी सबसे अलग है। सारी बातें याद है, अभी भी कुछ भी भूला नहीं हूँ। कहाँ घर है, अभी भी कभी भी जब टाइम मिलता है आगरा जाते तो उन लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। गाइस आपने सुन लिया उनकी बात मौजूबानी। तो मुझे ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगी और मेरा मन हुआ कि आपके साथ शेयर करूं, आपको भी बताऊं कि सब कह देते हैं ना कि पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं। तो आप ये अपनी लाइफ देख सकते हैं। बताने वाले भी अभी उपलब्ध हैं, रहने वाले भी, मतलब सब कुछ है। रिसर्च में भी जिसका बिल्कुल साक्ष्य ये निकला है कि हाँ इनका पुनर्जन्म ही हुआ है और ये ही सुरेश वर्मा थे। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी ही स्टोरी अगर आपको पुनर्जन्म की अच्छी सी रियल स्टोरी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।